गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 21 तिथि 8/12/2020 के लिए वर्कशीट है। और यहाँ पर हमारा न्यू चैप्टर चल रहा है दशांश यानी कि दशमलव हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डेसिमल। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। फ्रैक्शन और डेसिमल में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। अगर यहाँ पर आप 6 क्लास से इन वर्कशीट्स को यानी कि इन सवालों को सॉल्व करना शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो आप जो है 9th और 10th में जाके इन सवालों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके के सवाल इसमें डेसिमल में आए हुए हैं, दशमलव में आए हुए हैं। तो यहाँ पर भीम और जग्गू ने अपनी अपनी कलम की लंबाई मापी। भीम की कलम की लंबाई 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी और जग्गू की कलम 8 सेंटीमीटर लंबी और 3 मिलीमीटर लंबी। तो क्या आप दशमलव का प्रयोग करते हुए इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करनी है हम आपको यहाँ पर अभी बताएंगे। हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा? 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा? 1/10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जिसको कहा जाता है, या 0.1 सेंटीमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। ये तो हमारा फ्रैक्शन में लिखा, लेकिन अब इसको हम 1 लिख सकते हैं। 1 मीन्स यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो अब भीम की पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो 7 सही 5/10 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर। और 1 सेमी के 5 दशांश, 1 सेमी के कितने हैं? 5 दशांश। तो इसको 7.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो या फिर इसको 7 प्लस में 0.5, जैसे यहाँ पर 1 को लिखा है 1 को, तो इसी तरीके से इसको हम ये लिख कर और इसको ऐड कर सकते हैं 7.5। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ जग्गू की पेंसिल की लंबाई कितनी है? तो 8 गुणा के 3/10 यानी कि 8 सेंटीमीटर और 1 सेमी के 3 दशांश। तो इसको भी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बता दें। तो इसको यहाँ लिखेंगे पूरा कंप्लीट, तो 8.3 सेंटीमीटर हम इसको लिखते हैं। आगे यहाँ पर आपको बताया गया 2.3 क्या है? 2.3 क्या है? स्पष्टीकरण। पाई और 2 है जो क्या है? पूर्ण संख्या है। पॉइंट से पहले वाली संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और पॉइंट के बाद वाली यानी कि जो राइट साइड में होती है वो संख्या दशांश यानी कि डेसिमल वाली संख्या कहा जाता है। पॉइंट से पहले यानी कि लेफ्ट की तरफ जो संख्या होगी वो क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या यानी कि कंप्लीट नंबर होगा। और उसके बाद वाला जो होता है पॉइंट के बाद में, तो वो कहलाता है हमारा दशांश। तो 2 पूर्ण है और 3 यहाँ पर क्या है? दशांश है, स्थिति में है, जिसका अर्थ है कि 3 दशांश। 3 दशांश का मीन यानी कि 3/10। तो इसीलिए 2.3 का मीन्स 2 और 3 दशांश हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको ये फिगर्स दिखाई गई है 1/10। तो इस तरीके से फिगर हो या इस तरीके की फिगर या इस तरीके की, तो 1/10 यहाँ पर तीनों में 1/10 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी कि एक कलरफुल है, बाकी उससे डल यानी कि कलर उनका क्या हुआ है। तो एक को ये रिप्रेजेंट करें, इसमें इसको और इसमें इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1/10 हिस्सा कहलाएगा। पूरी आकृति का जो फिगर दी गई है उस फिगर का 1/10 हिस्सा हमारा लिए ये कहा जाएगा। दहाई, इकाई और दशांश यानी कि डेसिमल। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर लिख दिया दशांश यानी कि 1/10, दहाई 10, इकाई 1 और 1/10, दशांश को 1/10, शतांश होगा तो 1/100 होगा। तो यहाँ पर अब 2.3 को अगर इसमें लिखेंगे इस टेबल के अंदर, तो 2 इकाई का है, क्योंकि यहाँ से नंबर शुरू होते हैं तो वहाँ से हम यानी कि वहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ हम काउंट करते जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 पहले ही नंबर पर आ रहा है, पॉइंट से जस्ट पहले यानी कि लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा 2 इकाई में आएगा और इससे पहले कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। और दशांश यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद में है, तो ये हमारा आएगा 1/10 है। 1/10 हम इसको लिख सकते हैं 3/10। तो इसका मतलब यानी कि हम इसको 3 यहाँ पर दशांश में 3 हम लिख देंगे। तो आओ करें। अब हम
कुछ सवाल हमारे लिए दिए गए हैं, तो अब हम उनको करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए दिए गए हैं प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। तो 5/10 है, तो 5/10 को जैसे हमने ऊपर बताया तो इसको 0.5 हम लिख सकते हैं। 4 सही 2/10 है, तो इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में बदल लिया, तो इसको हम 42/10 लिख सकते हैं। इसके बाद में 42/10 को यहाँ पर 4.2 लिख सकते हैं। तो पॉइंट कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, कितनी 1 जीरो है। तो एक हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हम इस तरफ यानी कि काउंट करते हुए जाएंगे और एक नंबर जितनी जीरो होंगी उतने नंबर्स हमें छोड़ते हुए जाने हैं और वहाँ पर पॉइंट लगाना। तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर जीरो कितनी है, 1, तो 1 नंबर छोड़ा और पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इसी तरीके से अगर 100 होगा तो यहाँ पर जैसे अगर हम बोलें 42/100 बोल दें, तो अब पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसको हमने लिख दिया। अब हमारा पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ जीरो कितनी है, 2, तो यहाँ पर हम इस तरफ से काउंट करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हम काउंट करेंगे और यहाँ पर अब हम बोलेंगे कि 2 नंबर छोड़कर, तो 1 नंबर छोड़ा, 2 नंबर छोड़ा, तो पॉइंट हमारे यहाँ पर आ गया। इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो इससे पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो आगे यहाँ पर दूसरा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है C, 3 जमा के 7/10, इसको हमने यहाँ पर क्या लिया, एलसीएम ले लिया। 10 एलसीएम लेने के बाद में इसको हम 30 जमा के 7 लिख सकते हैं, इसको 37/10 भी लिख सकते हैं। 30 और 7 को जोड़ दिया और इसके बाद में इसको हम 3.7 कह सकते हैं, जैसे हमने अभी इसको लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखिए। जैसे यहाँ पर 2.3 को लिखा है वैसे ही अब यहाँ पर ये लिखना है, दहाई, इकाई और दशांश यहाँ लिखा हुआ है टेबल में। और अब यहाँ 7.7 को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ 7 यहाँ पर आ जाएगा और 1 7 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आप 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। 13.6 है तो यहाँ पर 3 इकाई का है और 1 क्या है, दहाई का है और 6 हमारा यहाँ पॉइंट के बाद में, तो ये हमारा दशांश में आएगा। इसी तरीके से ये 15.3 है तो इसमें 1 हमारा दहाई का है, 5 हमारा इकाई का है और 3 हमारा दशांश का है, तो ये दशांश में हमारा था 1, 5 और 3 हमने इस टेबल के अंदर लिख दिया है। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल इस तरीके के आएंगे, दशांश आए, शतांश आए या फिर इकाई दहाई सैकड़े वाले आए, तो उनको भी हम इसी तरीके से इजीली कर सकते हैं। तो आपको यहाँ कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है, तो नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोते रहें। तो सभी बच्चे इसका यानी कि पालन अवश्य करें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ बन रही हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।